नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। कानपुर में राष्ट्रपति और पीएम के दौरे के बीच जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस पर पथराव, कई घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच कानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम संगठनों की ओर से बाजार बंद बुलाया गया था। परेड चौराहे के पास जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देश में कोविड-19 में पकड़ी रफ्तार, 3 महीने में पहली बार 4000 के पार हुए मामले। कश्मीर को लेकर जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, बोले बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, सब ठीक कर देंगे। दरभंगा में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी की ओर से कुल सचिव पर लगाए गए आरोप की जांच के लिए कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी आरोप व प्रत्यारोप की जांच करेगी। कुलपति ने 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है। छिंदवाड़ा के अतरबेला भरवाड़ा पथ पर कटाशा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को टेम्पो और बाइक की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया गया है कि बाइक सवार युवक भरवाड़ा की ओर से अपने घर पैगंबरपुर जा रहा था। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया क्वारंटाइन। देश में खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल, शिक्षा मंत्री ने बताई इनकी खूबियां। देश के स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करने के मकसद से सरकार एक नई तरह के मॉडल स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रही है। इनका नाम पीएम श्री स्कूल होगा। ने कहा, समय निकालकर मेरी काशी भी देखने आइए, तालियों से गूंजा सभागार। वाराणसी कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के तहत 5 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देश के बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय निकालकर मेरी काशी भी देखने आइए कि तालियों से पूरा सभागार गूंज उठा। धामी की ऐतिहासिक जीत से बनाया रिकॉर्ड, कांग्रेस के इस रिकॉर्ड को तोड़कर कर दिया कमाल। गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, हार्दिक पटेल के बाद अब श्वेता ब्रह्मभट्ट बीजेपी में शामिल। बिहार के प्रसिद्ध कई 3 मिठाइयों को मिलेगी जीआई टैग, जाने अब तक बिहार में कितने उत्पादकों को मिली है मान्यता। बिहार में कई मिठाइयाँ ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन यह हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही मिठाइयों में शामिल है भोजपुर के उदवंत नगर के खुरमा, गया के तिलकुट और सीतामढ़ी जिले के स्वादिष्ट बालूशाही। विदेश नीति पर एस जयशंकर का रुख स्पष्ट, कहा किसी भी देश के खेमे में शामिल नहीं होगा भारत। मजबूत संगठन और कुशल रणनीति से सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत की रखी नींव। विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत का सूत्रधार मजबूत संगठन रहा, जिसने सीएम की गैर हाजिरी में भी बेहतरीन तालमेल से काम किया। कश्मीर में गुरुवार को हिंदू बैंक कर्मचारी की हत्या के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई से की पूछताछ में कबूला जुर्म। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन का 20% क्षेत्र रूस के नियंत्रण में। झारखंड के कई इलाके में चली आंधी बारिश के साथ वज्रपात, कल के लिए येलो अलर्ट जारी। 4000 क्रॉस हुए कोरोना के नए केस, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश, जो एयरपोर्ट प्लेन में मास्क न पहने बाहर निकाल दो। नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 193.83 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। भारत का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 21,177 पर है। देश में इस समय एक्टिव केस 0.05% है। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.74% है। पिछले 24 घंटे में 2336 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून, आज 15 जिलों में बारिश के आसार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों के लिए बिहार सरकार की ओर से संदेश के रूप में जर्दालू आम भेजा गया है। गुरुवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस से 1061 कार्टून जर्दालू आम लेकर
कृषि विभाग के एक अधिकारी दिल्ली रवाना हुए। मोहन भगत बोले, ज्ञानवापी पर सबको मानना चाहिए कोर्ट का फैसला, अतिक्रमणकारियों ने तोड़े हमारे मंदिर। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात 8 बजे तक हाजिर हो देवघर डीसीओ, मोहनपुर सीओ, नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। जातिगत जनगणना को कैबिनेट की हरी झंडी, 12 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में लंबे समय से चले आ रहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कल कैबिनेट की मुहर लग गई। गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव अमित शुभानी ने कहा कि बिहार सरकार अपने संसाधन से जनगणना कराएगी। यूएसए ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल तो विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में दिया जवाब। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्री ने सवाल उठाए और इसकी पूरी तरह से खारिज कर दिया। केवटी थाना क्षेत्र के बनबारी गांव के कृष्ण कुमार साह की दरभंगा मंडल कारा में मौत के बाद शुक्रवार को शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव और आसपास के लोग सभी एक झलक पाने को मृतक के आवास की ओर दौड़ पड़े। पत्नी रीना देवी सहित दोनों पुत्र और पुत्री माता पिता एम्बुलेंस पर रखे शव के पास विलाप करने लगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपका।